किसी ने कहा कि बाबा को कुछ जादू आता है, वो जिसको चाहता है उसकी बुद्धि बदल देता है। याद छूछा वाला जादू नहीं, यही जादू है जो तुम्हारे ऊपर जा रहा है, यही जादू भगवान नाम, भगवत भक्ति। संतों का जादू क्या होता है? उनके प्रीतम होते हैं, उनके प्रभु होते हैं, उनके प्रीतम के नाम में इतनी सामर्थ्य है, उनकी लीलाओं में इतनी सामर्थ्य है, उनकी शरणागति में इतनी सामर्थ्य है। मन में आने लगता है कि ये चले भगवत मार्ग में, तो आपका भी मन सोचने लगता है मैं चलूं भगवत मार्ग में। यही जादू है। अगर भगवत कृपा पात्र संतों का संग ना हो तो मोह जाल छोड़ना बहुत कठिन है। छोड़ छोड़ के उसी में गिरते रहते हैं, बड़ा दलदल है मोह। ये तो उनकी कृपा से ही निकला जा सकता है। सबसे बड़ा जादू है किसी के मन का परिवर्तन कर देना, मन को बदल देना, संसार के मार्ग में चलने वाले मन को भगवत मार्ग में लगा देना। और ये परिवर्तन सत्संग से ही होता है, संत संग, सत्संग। अगर सत्संग ना हो तो परिवर्तन असंभव, और सत्संग है तो चाहे जितने विषयी हो लगे रहना, छोड़ना मत, संग मत छोड़ना, रंग आ जाएगा, निश्चित रंग आ जाएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं। थोड़ा यात्रा लंबी है इसलिए डरना नहीं, बड़े बड़े भयावह लोग मिलेंगे। घबराना नहीं कि अभी तक नहीं बना, पता नहीं मिले कि ना मिले। वचनों पर विश्वास रखो। जिसने एक कदम भी प्रभु की तरफ बढ़ा दिया उसका अमंगल नहीं हो। पूज्य राधा बाबा के वचन, तुमने आज से भजन शुरू किया तो आज से तुम्हारे लिए मंगल यात्रा प्रारंभ हो गई, तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता। विश्वास संतों के वचनों पर करना चाहिए। जब बाबा से कोई प्रश्न करता तो बाबा यही पूछते थे, कितने लाख नाम जप करते हो? नाम जप नहीं करते तो हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा तुम्हें। नाम जप करोगे तभी हमारी बात पर विश्वास होगा। कि महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप जी, और अद्वैताचार्य जी के पास पढ़ने जाया करते थे। वो आचार्य को ही अपना सर्वस्व मानते थे। महाप्रभु चैतन्य देव के बड़े भ्राता का नाम विश्वरूप था, तो वो उन्हीं के समीप अधिकतर बने रहते, केवल रोटी पाने घर आते। अब अद्वैताचार्य जी उनको ज्ञान निष्ठा का उपदेश देते, योग वासिष्ठ। बाल्यावस्था, सुशील स्वभाव, आचार्य के प्रति समर्पण, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जितने महाभागवतों का यश सुनते हो बाल्यावस्था से लगे रहे। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महापुरुष। ये मंद बुद्धि है, ये अभी तो खेलने खाने की उम्र है। तुम्हारी क्या उम्र है? अभी खेल खा नहीं रहे क्या? तुम भजनानंदी बन गए क्या? बूढ़े बूढ़े हैं, वही प्रपंच, वही संसार। और उनको कहना है नई अवस्था भजन के लिए नहीं होती, ये भोगों के लिए होती है। और जब संस्कार भोगों के पुष्ट हो जाते हैं तो भजन एक नाटक होता है, भजन नहीं होता। वो बैठे प्रपंच ही चलता रहता है अंदर। देख लो ना, अंदर की बात है, सबका हृदय है, सब देख लो, प्रमाण की जरूरत क्या है। अगर आपने पूर्वाभ्यास भजन का नहीं किया तो आज दीक्षा लेके तुरंत आप भजनानंदी थोड़ी बन जाओगे। नाना प्रकार की वासनाएं आपको घेरे रहेंगी। और ये बाल्यावस्था से है तो ये विशेष हरि की कृपा होती, ये सब नहीं जानते। हम इसीलिए प्रणाम करते हैं मन से इन जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है। कितना कष्ट का जीवन है, कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह की विषय वासना की वृत्ति नहीं। अंदर सब उठती, वो सब जलकर सहता रहता है, रोते रहते हैं, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। तो जिस मार्ग से हम जानते हैं, इसलिए प्रणाम। कोटि कोटि बार वंदनीय हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से विषयों का त्याग करके भगवत मार्ग का आश्रय लिया। निर्मल बुद्धि होती है, नया हृदय होता है, पवित्र हृदय होता है, तत्काल बात को पकड़ लिया जाता है और संयम से चलने के लिए उत्साह आ जाता है। कोरी मटकी में दही बहुत बढ़िया जमता है। ये जो बाल्यावस्था से असत प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवत मार्ग में कोटि कोटि वंदनीय। चाहे जैसे तुम लड़खड़ा के चल रहे हो, विश्वास रखना वो अजान बाव हैं, वो खींच लेंगे आपको। आपकी लड़खड़ाहट आपको रोक नहीं सकती, चलते रहो। तो बाल्याकाल से ही वो आचार्य चरण में समर्पित थे। अब योग वासिष्ठ का प्रवचन, तो योग वासिष्ठ का प्रवचन बड़ा वैराग्य प्रदान करने वाला है। तो विश्वरूप जी ने बस मन में ठान लिया कि हमें
परिव्राजक सन्यासी ही बनना है। वो बन गए सन्यासी। सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र को ऐसी कम अवस्था में त्याग के मार्ग में, वैराग्य के मार्ग में जाने पर माता सची को बड़ा दुख हुआ कि इस वैराग्य का प्रधान कारण तो ये अद्वैताचार्य जी हैं। अगर ये हमारे लड़के को ना भड़काते तो वैराग्य ना होता। यही योग वासिष्ठ सुना सुना के, और प्रायः भगवत मार्ग में चलाने वालों को श्राप गालियां ये सब मिलती हैं, ऐसा मिलता है। दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया था, उनके लड़कों को भगत बना दिया, तो शाप दे दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते। नारद जी ने कहा 2 घड़ी 48 मिनट, 48 मिनट तो बहुत होता है, हम थोड़ी देर में काम अपना कर लेंगे। माता जी को, सच्ची माता को हृदय में अद्वैताचार्य जी के प्रति थोड़ा सा भाव बिगड़ गया कि हमारा इतना सुंदर लड़का, इतना पढ़ाई में प्रवीण और योग वासिष्ठ सुना के उसे संत बना दिया, बाबा जी बना दिया। ये अद्वैताचार्य ही ज्ञान की पोथी पढ़ा पढ़ा कर हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया। लोक दृष्टि में इसे बर्बाद माना जाता है। चाहे जितनी पढ़ाई की डिग्री हो, सब बेकार। इस मार्ग में चलने की तो दूसरी पढ़ाई चाहिए ना। लोक व्यवहार शून्य जीवन, संसार संबंध शून्य जीवन, तो उसके लिए तो ये बेकार लगता है। इधर वालों को वो बेकार लगता है कि बेकार में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं भगवत विमुख होकर। माता बहुत रुदन करने लगी। अद्वैताचार्य जी के समीप जाकर भांति भांति का प्रलाप विलाप किया। अद्वैताचार्य जी ने कहा, माता जी आपको शोक नहीं करना चाहिए, आपके बालक ने जो मार्ग स्वीकार किया वो जगत बंदनीय, कोई बुरा काम थोड़ी किया है विश्वरूप ने। आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी आगे पीछे की जोड़ के, आप निश्चिंत हो जाइए। जो पोथी पढ़ने से ज्ञान होता है वो वैराग्य नहीं दिलाता, ये तो कृपा से होता है, महापुरुषों की कृपा से।